दक्षिण जोन के कई थाना क्षेत्र तथा गोविंद नगर, बर्रा, गुजनी आदि थाना क्षेत्रों में दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। आजकल आपने देखा होगा गाड़ियां चोरी होने का मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहां देखो वहां गाड़ी चोरी का मामला लगातार इसकी वृद्धि होती जा रही है। आज वहां से चोरी हुई तो कल वहां से चोरी हुई, लगातार इसकी खबरें आती रहती है। आप अपनी गली में खड़ा करते हो या रोड पे या चौराहे पे, पलक झपकते ही ये गाड़ी चोर बदमाश कहूं इन्हें मैं, ऐसा छू मंतर कर देते हैं, जादू कर देते हैं कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। फिर आप खोजते रहो, बड़े मुश्किल से हजारों गाड़ी चोरी हो तो एक आध उसमें पता लगती है और बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पार्किंगों में यूं नहीं खड़ा करते, क्योंकि ना पैसे ज़्यादा लगते हैं। बढ़ती महंगाई है, हम भी जानते हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, आदमी कमाई नहीं है, इनकम कम है। पेट्रोल की कीमत हाई फाई जा रही है, डीजलों की कीमत हाई फाई जा रही है, सीएनजी की भी कीमत ज़्यादा है। दोस्तों इस वजह महंगाई के कारण पार्किंग का पैसा ना दे, यानी कि ज़्यादा होने के कारण वो खड़ी नहीं करते, अपने घर के सामने ही खड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं रहती। दोस्तों लगातार ऐसी ही खबरें निकल के आ रही है गाड़ी चोरी की, और ये गाड़ी चोर माफिया कहूँ मैं, बदमाश तो हैं ही। इनका गैंग पूरे भारत में सक्रिय रहता है। ये नहीं कि एक ही शहर, एक ही गांव, एक ही स्टेट, नहीं, ये जो है भारत के अनेक हिस्सों में इनका गैंग सक्रिय रहता है। और गाड़ी इधर से चोरी हुई, उधर गई, उधर बिक गई, उधर क्या हुआ, ऐसे होते होते गाड़ी खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता। आल्ट पाल्ट उसके गाड़ी के सब खोल करके इधर उधर कर दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से पता लग पाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से भी निकल के आया है। आपको पता है इस समय मैं उत्तर प्रदेश की खबरें ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मामले वहाँ से बहुत गंभीर निकल के आते हैं। खबरें इतनी ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश से क्राइम की कि शायद कुछ स्टेटों में हों ऐसी खबरें, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खबरें निकल के आती जहाँ योगी जी का राज है, राम राज है। ऐसी बात नहीं, वहाँ गुंडा माफिया तो है ही नहीं, थर थर काँपते हैं, थानों में सिलेंडर कर देते हैं। इतना जो है सरकार का डर है, पुलिस का डर है, जैसा योगी जी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को। दोस्तों ऐसी ही खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश कानपुर से, थाना गुजैनी क्षेत्र से, दक्षिणी गोविंद नगर से, कानपुर में ही है। आपने देखा होगा शाम को या दिन में पुलिस बैरिकेडिंग करती है, जो गाड़ियां आती हैं उनकी जांच करती है, किसी के पास लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी कागज है या नहीं है, डिग्गी में क्या रखा है, कहीं क्राइम करके तो नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार की पुलिस जांच करते आपको रोड पे मिल जाएगी और दिख जाएगी। इस तरह से कानपुर में भी इसी तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई थी। एक महिंद्रा गाड़ी आ रही थी, बैरिकेडिंग होते हुए उन्होंने जैसे देखा, उन्होंने गाड़ी भगाने का भरपूर प्रयास किया, भगाया। पुलिस ने जब देखा ये गाड़ी भाग रही, आखिर वापस क्यों जा रही, पुलिस ने उसको पीछा, और हुआ क्या, वो बदमाश भागने लगे। भागते हुए पलटकर पुलिस पे उन्होंने फायर कर दिया। पुलिस भी अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में, उन्होंने अपने बचाव में बदमाश पे गोली चलाई, जो बदमाश के जाके
पैर में लगी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे अस्पताल में भेजा गया। वो तो बात अलग की रही। जब बदमाश से पूछताछ हुई तो उसमें बहुत राज निकले, बहुत वारदातों को उसने अंजाम दिया था, वो सब बताया जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप देखेंगे। और दोस्तों, ये गैंग फरीदाबाद से संचालित होता था, इसके तार फरीदाबाद से भी जुड़े हुए थे। और ये आपको बताता चलूं, ये जो है आपको फफूंद आपने सुना होगा, औरैया, वहाँ की ये रहने वाले थे जिनका नाम था शिवम। और इनके साथ और भी इनके साथी होंगे, वो तो पुलिस बता रही है, जो आप आगे सुनेंगे। और इनके पास से काफ़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, गाड़ी बरामद हुई है, खबर लगी है, अन्य चीज़ें बरामद हुई है, जो आप इस खबर में देखेंगे। एडीसीपी तथा एसीपी साहब और उनकी टीम, आपको बताता चलूं, इसमें जो एसएचओ साहब है विनय कुमार और उप निरीक्षक सैयद जुबैर और उनकी टीम ने मिलकर काम किया। ये सराहनीय काम है दोस्तों। इसी तरह से पुलिस अलर्ट रहे तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि अपराध को अंजाम दे जाए। दोस्तों, जो गाड़ी चोरी होती है, क्राइम होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, मर्डर होता है, छीना झपटी होती है, अनेक प्रकार के क्राइम रुक सकते हैं अगर पुलिस अलर्ट हो जाए तो। दोस्तों देखिए, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं, जो आप आगे देखेंगे। दोस्तों पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, किस तरह दबोचा गया और क्या क्या बरामद हुआ, सब आप उनकी जुबानी सुनेंगे। आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों यही एजीटीवी लाइव मांगता है, और आपसे धन दौलत तो रुपया पैसा तो मांगता नहीं। दोस्तों जब प्रधानमंत्री जी अपने चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब मांग सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसी के साथ देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। दक्षिण जोन के कई थाना क्षेत्र तथा गोविंद नगर, बर्रा, गुजनी आदि थाना क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों में कई 4 पहिया वाहनों की चोरी हुई थी, जिसके दृष्टिगत हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही थी और सबको निर्देश भी थे कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में गहन चेकिंग और पेट्रोलिंग करेंगे। आज जब शाम को हमारी गुजैनी और बर्रा की टीमें यहाँ चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध वाहन बिना नंबर प्लेट का आता दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं और तेज गति से भागने लगी। हमारी टीमों ने हॉट चेज किया और जब ये बदमाश अपने को घिरा हुआ देखे तो गाड़ी छोड़ करके वहां से भागने लगे। 3 बदमाश अलग अलग दिशाओं में भागे और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर गया, लेकिन शेष 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहे। जब घायल बदमाश से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवम पुत्र अश्वनी, जो मूल रूप से फफूद औरैया जनपद का रहने वाला है, और उसने 2 अन्य साथियों का नाम बॉबी और सुहेल बताया, जो उसके पुराने मित्र हैं और ये लोग साथ साथ चोरी करते हैं। इन्होंने बताया कि करीब 4-5 दिन पहले ये लोग होंडा सिटी गाड़ी से यहाँ आए थे और इन्होंने 2 गाड़ियां, एक टाटा क्वालिस और एक महिंद्रा चोरी की थी, और ये लोग लेकर के पुनः अपने अपने क्षेत्रों में चले गए थे, जहां पर इन्होंने गाड़ियों को किसी कबाड़ी के माध्यम से बेच भी दिया।
आज एक गाड़ी जो हमारी महिंद्रा पिकअप है जो इन्होंने चोरी की थी, उसी से तीनों लोग आए थे और इनकी योजना 2 अन्य गाड़ियों को चोरी करने की थी। लेकिन पुलिस पार्टी की सक्रियता और हमारी चेकिंग के कारण ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो चुके और आज एक बदमाश इसमें पकड़ा गया है। अब इसमें एक बहुत बड़ा इनका रैकेट है जो यहाँ से लेकर के फरीदाबाद तक काम कर रहा है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये लोग अब वर्तमान में फरीदाबाद के बल्लमगढ़ में वहाँ निवास करते हैं और वहीं से ये लोग गाड़ियां चोरी करने यहाँ आते हैं। जब इनसे ये बात पूछी गई कि ये बड़े शहरों दिल्ली आदि जैसे शहरों में चोरी ना करके यहाँ क्यों आते हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पुरानी गाड़ियां जिसमें सेंसर नहीं लगे होते उनको हम लोग चोरी करते हैं और जो कानपुर में आसानी से उपलब्ध है। तो इसलिए इन्होंने कानपुर को अपना एक आसान अड्डा बना रखा था। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर से इस तरह के अपराधों में अब विराम लगेगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और इसमें हमारी पुलिस की टीम ने हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्य किया है जिसकी भरपूर प्रशंसा की जाती है। और इसमें हम लोग संपूर्ण रैकेट को बस्ट करेंगे और इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे और इससे ऐसे अपराधों में पर्याप्त कमी आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। थैंक यू।